अस्सलामुअलैकुम। अली अहमद, बेटा कैसी तबीयत है? फर्स्ट ट्रिप से कोई अफाका हुआ? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो भाई बताया था ना 15 सवाल हुए हैं, 40 सवाल 45 सवाल रह गए थे, उसके बावजूद फिर और सवाल। अब तुम बोलोगे मेरी मैथ ख़राब है। हाँ भाई, मेरी मैथ ख़राब है। इतने सवाल, इतने सवाल, इतने सवाल, इतने सवाल अपनी मम्मी पापा से पूछ लेते, लेकिन नहीं, चले कोई बात नहीं। आई एम हेयर टू हेल्प यू, ओनली फॉर अली अहमद। ये व्लॉगिंग सिर्फ अली अहमद के लिए, आपके नाम। सुनिए, रेनोवेशन की फर्स्ट वीडियो क्यों डाली? मेरा दिल कर रहा था, आपसे परमिशन लेनी थी, आपने मुझे बताया नहीं भाई। आप बता दिया ना, आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह, ईमेल सब भेज दें। अब कोई भी काम करने से पहले आपसे परमिशन लूँगी, लेकिन प्लीज़ रिश्ता ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो पता है नाना, परदादा, परदाना, परदादा, लक्कड़ दादा, सक्कड़ दादा, कहीं भी अली अहमद जैसा और आप जैसा बेगैरत, गैन ये रे ते, बेगैरत, है ना? नॉर्थ में रहते हो ना, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन फिर भी ईमेल एड्रेस वगैरह सेंड कर देना। अगर मम्मी पापा का अपना नाम पता है तो वो भी सेंड कर देना, मोबाइल नंबर वगैरह, ताकि कोई भी काम करने से पहले बेटा आपकी परमिशन ज़रूर लो। ठीक है अब्बू जान? सॉरी, आपके अपने बच्चों के अब्बू जान। मिस्टर नदीम खर्चा क्यों भेज रहे हैं? मिस्टर नदीम साथ क्यों कतई ताल्लुक़ किया? बेशर्मों की तरह उनसे पैसे क्यों लिए? फिर बता रही हूँ, कान में बहुत मैल है। एयर वॉश की सर्विस यहाँ नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो नहीं पता, हाँ ज़ियाउद्दीन में है, वो भी आपके कान की क्वालिटी पे है। अक्सर पर्दा फट जाता है, में भी फट चुका है। जितने भी हिस्से थे वो हमारे हैं, सबके अपने हैं। जिसने हिस्से पे कब्ज़ा किया है वो हमारे ही पैसे दे रहे हैं। बताया था ना, हमारा अपने पैसे हैं, मेरे नहीं, रज़ी रफ़ी के हैं। रज़ी रफ़ी सरताज अस्मा, सरताज तो बहुत लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। समझ तो रही है ना? लांडी की शमीला, समझ गई आप, वेरी गुड। आज की बिरयानी अच्छी थी ना? थम्स अप, ज़्यादा खा लिया, मोटी हो गई हो। खैर, तो हम कहाँ थे? सरताज रज़ी रफ़ी पे। तो उनके पैसे हैं, उनकी मर्ज़ी, लेकिन नदीम रफ़ी ने कब्ज़ा क्यों किया? अब नदीम रफ़ी देंगे तो हम तो इंक्वायरी इंस्पेक्टर हैं। आपको पता है ना रफ़ी एंड सन्स इंक्वायरी कैसे करते हैं? आपको तो मालूम होगा भाई। रफ़ी अंकल ने टॉफ़ियाँ खिलाई हैं ना, तो टॉफ़ियों की तो वफ़ादारी कर लो बेटा, लॉलीपॉप की वफ़ादारी कर लो रफ़ी अंकल की। थोड़ी सी रिस्पेक्ट, ज़्यादा की तुमसे तवक्का भी नहीं है, क्योंकि तुम तो रफ़ी अंकल से ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो, मोर रिस्पेक्टेड देन रफ़ी अंकल। ओके, तो वो पैसे हमारे हैं, हमारे। बुरा लगता है तो लगने दो, सानू की। नसीम ने आवाज़ उठाई, वसीम ने साथ दिया, आसिम ने ग्रॉसरी के पैसे दिए और इज्जत की उन्हीं की वाट लगा दी। व्हाट इज व्हाट? क्यों भाई? बताया भाई, बताया। फिर गौर से सुन लो। सरसों के तेल से अफाका नहीं हो रहा तो जैतून का तेल और जो भी मिलते हैं तेल वेल, तुम्हें तो पता है ना नॉर्थ में कौन कौन से मिलते हैं। शाबाश, सारे तेल ना एक साथ भी डाल लो। और जिसके चमचे हो ना, उसे सांडे का तेल बहुत पसंद है। सांडे के तेल से वो चमचा भी हिल जाएगा, मालिक चमचे की प्लेट भी हिल जाएगी। तो वो तेल कान में डाल लेना, ठीक है? समझ आएगी। रफ़ी अंकल ने आपके अपने बेटों के नाम पे प्रॉपर्टियाँ की हुई हैं। किस तरह से उनका सिस्टम चल रहा था। रफ़ी अंकल के नाम पे कुछ नहीं है बेटा, रफ़ी अंकल के नाम पे कुछ नहीं है। रफ़ी अंकल के अकाउंट में भी कुछ नहीं है। जो आपने कहा ना कि उनके अकाउंट में, तो रफ़ी अंकल को प्लीज़ फ़ोन करके बता देना कौन से अकाउंट में। मैं बता दूंगी मामू को कि अली अहमद ने आपका अकाउंट हैक करा हुआ है। फिर मामू जाने, फिर आप जाने, ठीक है? सबकी ग्रॉसरी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अरे भाई, रज़ी रफ़ी की प्रॉपर्टियाँ लेके बैठे हुए हैं आपकी आसिम, नदीम, वसीम, नसीम। समझ आ गई ना? समझ जा। बार बार एक सवाल ना पूछना, कान खोल के सुनो, आराम से सुनो।
सिल्वर बटन आ जाएगा। ओ माय गुडनेस, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? होता है, होता रहे, आई डोंट केयर। प्लेटफॉर्म, ब्रांड, बताया भाई, ब्रांड 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 ब्रांड, इतना काय को ब्रांड कर रहे हो? ब्रांड से याद आया, अली अहमद, जो नाम अली है ना और जो नाम अहमद है, उससे बड़ी कोई ब्रांड, उससे बड़ी कोई ब्रांड इस दुनिया में कोई नहीं। इस नाम की ही लाज रख लो। रफ़ी अहमद, अली अहमद, रफ़ी को तो छोड़ दो, अली और अहमद के नाम की लाज रख लो। समझ में आ गई ना? बटन आ रहा है, प्लेटफॉर्म यूज़ करी हूँ, मेरी मर्ज़ी, फिर तुमसे इजाज़त लूँ? फ़ोन नंबर दे देना, ले लूँगी। ब्रांड को यूज़ कर रही हूँ तो तुम क्यों यूज़ कर रहे हो? तुम छोड़ दो, तुम तो वैसी अनब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हो, नॉर्थ के कोने से लेते हो ना, यूपी मोड़ से। देखा था मैंने भी, कहाँ कहाँ घूम रहे थे। हम पे नज़र रख रहे हो, वेरी गुड, कीप गोइंग एज यू आर पेड पर्सन। पेड, पेड बाय, वो भी बता दूंगी। रिप्लाई ज़रूर करें, रिप्लाई ज़रूर करें, रिप्लाई ज़रूर करें। क्यों भाई, आपसे कोई डील नहीं हुई? आपने कोई डील ऑफ़र की है? पहले डील ऑफ़र करो, पहले कुछ दो। आपको तो पता मैं तो डील्स लेती हूँ। शमीम रफ़ी से डील हुई हुई है, फ़लाँ से डील हुई, फ़लाँ से डील नहीं हुई। पहले डील ऑफ़र करें, फिर बताऊँगी। मैं हर सवाल का जवाब बताऊँगी। 2022 से इशू है, बताया 22 से नहीं, 22 से नहीं, 22 से नहीं, 2019 से। 19 अलिफ नून ये सी लिखते जाना। शाबाश मेरा मुन्ना। रज़ी क्या करते हैं? रज़ी जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। रज़ी रफ़ी का क्या हाथ था? रज़ी रफ़ी ने रफ़ी एंड सन्स के लिए कितना काम किया? रफ़ी एंड सन्स की जितने भी बाइक का काम था वो कौन कर रहा था? अब कौन कर रहा है? रफ़ी एंड सन्स में कौन कौन कितने पॉलिटिकल इशू, बिजनेस इशू, बैंक इशू कौन डील कर रहा था? मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रज़ी के अब्बू जान और अम्मी जान अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया। आप प्लीज़ रज़ी के अब्बू अम्मी ना बने, अपने बच्चे पैदा करें, अपने बच्चों के बाप बने। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफबी पे रज़ी 2010 में ऑस्ट्रेलिया गया, पेरिस गया। अरे भाई तुम्हें क्या, तुम्हें मसला क्या है? ऑस्ट्रेलिया गया, पेरिस गया, लंदन गया, भसड्डा लाइन गया, अब कहीं पे भी गया। वाई यू आर बॉदरिंग? तुम्हारे पासपोर्ट से गया, तुम्हारे अब्बू जान के पैसे लिए थे। रफ़ी अंकल ना अला ऐलान कहते हैं, मुझ पे किसी ने एहसान नहीं किया, मैंने किसी के पैसे नहीं लिए, जो कुछ किया मैंने अपने पैसों से किया। तो रफ़ी अंकल के पैसों से गया। नो ऑब्जेक्शन है, अगेन नो ऑब्जेक्शन। सवाल क्लियर करें तो सपोर्ट करूँगा। ओह, एज आई नीड योर सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट आई एम नथिंग। नथिंग? कितनी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये बातें समझ में आ रही हैं नॉर्थ में रहने वाले को। चलो तुम्हारी ज़ुबान में बता देते हैं। क्या दिमाग सटिया गया है? अरे भैया, तो आपको तो पता है कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज होना है। जल्दी से चले जा मुन्ना, और अगर 2 गज ज़मीन की ज़रूरत हो ना तो रफ़ी अंकल को कॉल कर देना। फ़र्ज़, बीवी का फ़र्ज़ क्या है ये तो मेरा शौहर जाने, शौहर का फ़र्ज़ क्या है शौहर की बीवी जाने। क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? आपका जो फ़र्ज़ है एक मुसलमान होने का, एक इंसान होने का, एक बाप, एक बेटा, एक भाई होने का, वो अदा करो ना। पहले वो अदा कर लो, फिर दूसरों पे उंगलियां उठाओ। उंगलियां उठाने का इतना शौक़ है तो जाओ रफ़ी अंकल पे उठाओ, अपने अब्बू पे उठाओ कि आपके अब्बू ने रफ़ी अंकल का साथ अगर उरूज में दिया तो डाउनफॉल में कहाँ हैं? कहाँ हैं आपके अब्बू? रफ़ी अंकल को कैसे छोड़ दिया? रफ़ी अंकल कहाँ हैं? कौन सी गैदरिंग में आ रहे हैं, कौन सी गैदरिंग में जा रहे हैं? पहले जो रफ़ी अंकल के घर में हर वक्त महफिलें लगती थी वो कहाँ गई? क्यों, आपके अब्बू से भी कोई डील हो गई क्या, या डील कैंसिल हो गई? वो भी बताइएगा। पंक्चुअल बनाओ, रज़ी को काम सिखाओ। अरे रज़ी को कोई नर्सरी का बच्चा समझाए क्या? अगर रफ़ी द ब्रांड को जानते हो ना तो रफ़ी और उसकी पावर को भी जानो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है हाउ पावरफुल ही इज़। हंसी आ रही होगी ना, क्या बोल रही है ये पागल औरत?
इतनी पावर तो है नहीं कि मीडिया में आए, इतनी पावर है नहीं कि बाप और भाइयों से बात करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोई रिस्पेक्टेड बंदा जो दूसरों को इज्जत देना जानता है, उन लोगों को भी बेचारे ने इज्जत दे दी जिनकी औकात तो गधे पे भी बैठने की नहीं थी। क्या करें, उसी इज्जत में मारा गया। कोई मसला नहीं, बीवी है हर वक्त साथ देने के लिए, बीवी मौजूद है आपकी, फिर भी कोई ज़रूरत नहीं। अपने घर में भी थोड़ा सा काम कर लो, अपने घर में भी नज़र रख लो। सारी नज़रें सिर्फ रज़ी पे रखनी है, रज़ी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा पूरी दुनिया में। क्या अंधे हो गए, क्या रज़ी से प्यार हो गया? 50 lakhs 1 lakh फॉर ग्रॉसरी। फिर बता दूं बार बार, जबकि मैंने नहीं कहा, ये बात फेसबुक से शुरू से आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा रफ़ी एंड सन्स कोई ब्रांड है, ये बात आपने बताई। रफ़ी एंड सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के कौन है ये आपने बताई। बेताज बादशाह तोती बोलती है, तोती पता नहीं कब बोलती है, लेकिन मैं तो कहती हूँ बेताज बादशाह। तो बेताज बादशाह के घर में ग्रॉसरी कितने की होती है आपको नहीं पता? ब्रांडेड लोग हैं, कहाँ रहते हैं? तुम्हारी तरह थोड़ी रहते कि कोने पे जाएं, एक आवाज़ लगा दें, ऊपर से बास्केट फेंक दी और नीचे से सामान आ गया। ब्रांडेड लोग 10 रुपये की स्लांटी लेने में, स्लांटी 10 रुपये की, वो लेने के लिए भी ना 1.5 करोड़ की गाड़ी निकालते हैं। क्या बोलूं, रफ़ी एंड सन्स ब्रांड की बात कर रहे हो तो पहले अपनी सोच तो ऊँची करो, फिर बात करना उस ब्रांड के बारे में। रोटी के लिए 1000 रुपये दिए, अरे भाई तुम्हें पता नहीं क्यों आग लग रही है। भाई मामू से लिए थे, मामू ने काट लिए, तुम्हारे रफ़ी अंकल ने भी नहीं छोड़े, बिल्कुल तुम पर गए वो। मामू से लिए थे, उन्होंने काट लिए, और नौकर को दिए थे। वो जो नौकर था ना, वो नदीम रफ़ी का था, उसका नाम है हाजी। हज करके नहीं आया भाई, उसका नाम है हाजी। हज पे भेज देना तो अलहाज हो जाएगा शायद वो। समझ में आ रही है? उसको नौकर को पैसे दिए, वापस दे दिए, पूरी कहानी बता दी ना। बार बार एक सवाल मत पूछा करो, बहुत तंग करते हो। नौकर की सैलरी कौन देता है? पहले रफ़ी एंड सन्स द ब्रांड पहले मालूम कर कराओ, कितने नौकर हैं, किस किस के पास हैं, कितनी मासियाँ हैं, कितनी 24 आवर्स की मेल फीमेल है, किसका कैसा किरदार है, सब मालूम कर कराओ। कितने अपॉइंटेड हैं, कितने फिक्स हैं, कितने पर डे पे हैं, कितने 2 आवर्स के लिए, कितने 4 आवर्स के लिए, कौन पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, पहले पूछो और फिर मालूम करो। खुद भी तो मालूम कर लो, सारा काम मैं ही बताऊँ? थोड़ा अपना भी दिमाग इस्तेमाल करो। कम ज़र्फ लोग, उनकी औकात से ज़्यादा मिल गया। ओह माय गॉड, पहली ड्रिप में ये इंजेक्शन लगाया था मैंने बेटा। औकात मत आओ औकात पे। जब पता चल गया सैयदा हूँ तो ऐसी बातें ना बोलो कि आपकी अपनी औकात हिल जाए। औकात वक्त की जमा है औकात, और औकात मेरे अल्लाह ने मेरी बना दी, मुसलमान बना दिया, आले रसूल बना दिया, गुलाम रसूल बना दिया। इससे ज़्यादा मेरा रब क्या देगा? इससे ज़्यादा फिर भी नवाजा, अपने नबी की तरह मुझे यतीम बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हर रज़ा पे राज़ी। औकात और इससे ज़्यादा क्या होगी भाई? अल्लाह ने मुझे रास्ता दिया कि किस तरह अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है, किस तरह से यूज़ करना है सोशल मीडिया को। कुछ और मत समझना, बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा। डर के जवाब नहीं देती, सिर्फ सिंपैथी हासिल करती हैं। अरे भाई, सिंपैथी हासिल करनी होती तो 15 साल बर्दाश्त थोड़ी करते। फ़खरिया कहती हूँ शाकरा की बहू साबरा हूँ। शाकरा कौन है अब ये मत पूछना, क्योंकि तुम्हें ये सारी बातें पता हैं। जितने नन्हे बनते हो ना उतने नन्हे हो नहीं। लांडी से 1000 गज पे चले गई। अबे भाई, तूने कोई टैक्स लगाया था? जल्दी बता, कोई प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, शादी टैक्स, फला टैक्स, ढिमाका टैक्स क्या था? बता दिया ना कोई रिश्ता नहीं है। चुप रहो, मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं तुमसे पूछ के जाऊंगी। तो रफ़ी अंकल से क्यों नहीं पूछा कि कहाँ से आए डिफेंस में? इंडिया से डायरेक्ट डिफेंस आए थे क्या? अब ये भी नहीं पता होगा कि रफ़ी अंकल पैदा कहाँ हूँ मैं। पहले मालूम कर ले मेरा मुन्ना, फिर बात करना। बार बार याद दिला रही हूँ, भांजी हूँ, ना भूला करो, ना भूला करो। सुसर ने निकाला, खुद गई, फिर वही बात, फिर वही बात। सुसर ने नहीं निकाला, सुसर को बता दिया था खाना नहीं होगा तो चली जाऊंगी। बात इधर से घुमा लो या उधर से घुमा लो, जो समझना समझ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें पढ़ रहा, पढ़ते रहे,
पेट में मरोड़ बढ़ने दो, कॉन्स्टिपेशन हो जाए होने दो, लूज मोशन हो जाए होने दो, जो कुछ होगा तुम्हारे घर वाले झेलेंगे, मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुलाम सौजा मिस्टर रज़ी, बता दिया है किसके गुलाम हैं हम। मिस्टर रज़ी, खाली नहीं बोलना, तमीज़ से नाम लेना। रज़ी रफ़ी अहमद के औलाद हैं। किसकी औलाद है? अलहाज शेख रफ़ी अहमद मुमताज़ी की। तमीज़ से नाम लेना, अपने शौहर पे उंगली उठाने वाले के ना हाथ तोड़ने आते हैं मुझे। तमीज़ से नाम लेना। सरताज अस्मा रज़ी, लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। सरताज, हाँ भाई, सरताज अस्मा रज़ी, फ़ख्र अस्मा रज़ी, जो बोलना है बोल लो, मेरा शौहर है, मेरी मर्ज़ी, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? लगता रहे और लगे, काली नज़र वालों, तुम्हारा मुंह काला। समझ गए ना शमीला? वेरी गुड। सच क्या है? टॉपिक चेंज। टॉपिक कौन चेंज करा बता दो। टॉपिक मैंने चेंज किया। मैंने डे 1 से, डे 1, यू नो द डे 1, डेट बताना, मैथ बहुत अच्छी है ना। डे 1 से मैं एक ही टॉपिक पे हूँ। जो रज़ी रफ़ी का है वो रज़ी रफ़ी को दे दे। ये पेन मेरा है तो ये पेन मेरे पास हो, तुम्हें क्यों दूँ? तुमने रखा हुआ ही क्यों है? जो बाप ने रज़ी को दिया है तो वो रज़ी को दे दो। तुम इधर से उधर राउंड अबाउट 2 मिनट की चौरंगी, 4K की चौरंगी, सुरजानी की चौरंगी, सखी हसन की चौरंगी, पूरा नॉर्थ ही घूमे जा रहे भाई। क्या मसला है भाई? टॉपिक पे रहो। रज़ी की प्रॉपर्टी है, बाप ने दी है, रज़ी के अपने बाप ने। समझ आ गई ना? तुम रज़ी के बाप ना बनो, ना बन सकते हो। हैरेस किया जा रहा है, जेल में जाएंगी, सबूत हो जाएगा ये वीडियो, केस हो सकता है। ओ माय गुडनेस, आई एम स्केयर्ड, यू नो स्केयर्ड। फिर वही वाली बात, लांडी वाली ने क्या बोल दिया नॉर्थ की जुबान में? अरे हम तो डर गए, डर गए। पता है ना कहाँ थी, किस आदमी के साथ थी, कहाँ थी, कौन से एरिया में थी, कौन सा एरिया छोड़ा, कौन सा दूसरा एरिया छोड़ा, कौन से तीसरे एरिया में घूम रही हूँ। तो हम तो घूमे, अल्हम्दुलिल्लाह। जेल भेजना है भेज दो, रेंजर्स को भेजना है भेज दो, केस करवाना है, सलाखों के पीछे भेजना है, हथकड़ियाँ लगवानी है, जो करना है करो। जा, इजाज़त दी अस्मा रज़ी ने, सैयदा अस्मा रज़ी ने इजाज़त दी, जो करना है कर लो, करके दिखा दो। और दिखा के असली नाम से, अपने असली नाम से, अपने बाप के साथ पुलिस को लेकर आना और रफ़ी अंकल को बता देना। बार बार कह रही हूँ, रफ़ी अंकल को सिर्फ एक बार बता दो फ़ोन करके कि आपकी भांजी और बहू के साथ मैं कितनी बदतमीज़ी, कितने कमेंट्स और कितनी इज्जत उछाल रहा हूँ। एक बार रफ़ी अंकल को बता दो, फिर रफ़ी अंकल बताएंगे बहू और भांजी को किस तरह से ट्रोल कर रहे हो। फिर केस किस पे होता है वो रफ़ी अंकल डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। अम्मी कहाँ हैं, घर वाले कहाँ हैं, मेरी जायदाद कहाँ हैं? अरे भाई, अम्मी यहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहन भाई यहीं हैं। नहीं समझ में आ रही? रज़ी की हिस्सा है, बीवी आई हुई है सामने, क्या पूरा ख़ानदान उठा के लिया हूँ? नहीं लाती। जब तुम असली नाम से नहीं आ रहे, मैं क्यों अपना पूरा ख़ानदान लाऊं, पूरे रिश्तेदार लाऊं? अगर लाने का शौक़ है तो कहीं ज़रा कोई फंक्शन वगैरह अनाउंस कर दो, कोई अच्छा सा ज़रा डिनर गेट टुगेदर अनाउंस करो, सबको लेकर आऊँगी। कौन मेरे फेवर में, कौन मेरे अगेंस्ट में, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा रखना। समझ गए ना? मेरी फेवर्स वालों की कैपेसिटी ज़्यादा रखना, पता तो चले अस्मा रज़ी के साथ कौन कौन है। और ये याद रखना, उस कैपेसिटी में एक उस शख्स की, एक उस शख्सियत की, एक उस हस्ती की भी जगह रखना जिसको कोई नहीं देखता। अस्मा रज़ी की फेवर में कौन है, समझ जाओ, समझ जाओ। मैगा क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा भाई? जब तक कोई बेटी बताएगी नहीं है अपने दुखड़े तब तक कैसे पता चलेगा? जब बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ के घर में है। अभी भी जो खाना खाया रफ़ी अंकल के पैसों से नहीं आया। अब ये मत कहना कि क्या खाया, समझ आई है? इजाज़त नहीं है तुम्हें। अहमद बेटा बताया था ना, ज़्यादा सवाल मत पूछना। चलो पूछ लिए ना, अब जवाब देने के लिए भी टाइम रखो, सही है? जवाब सुनो, अब बीपी शूट मत करवाना, दोबारा बीपी शूट नहीं होना चाहिए। मुझे ना खबर मिले कि मेरी वीडियो से तुम्हारा बीपी शूट कर दिया, समझ आई?
अच्छा, तो ये बहुत सारे सवाल हो गए आज के लिए। ये ट्रिप आज मैं क्लोज करती हूँ। लगता है अफाका होगा। और बाकी जो आपने कमेंट्स एफबी पे अपनी आईडी छुपा के रिस्पेक्टेड पर्सन, रिस्पेक्टफुली पर्सन जो आपने दिए हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जवाब दूंगी, पूरा इलाज करूंगी, जो दिमाग में गंध है साफ़ कर दूंगी। और अगर साफ़ नहीं हुई तो बता दूंगी कि क्या पता तुम्हें लाइलाज मर जाए। तो जिसने ये सवाल डाले ना, उसी के पास जाना। और प्लीज़ सैलरी ज़रूर ले लेना उससे। उस पर भी भरोसा मत करना जिसने तुम्हें अपॉइंट किया है। समझ गए ना? वो भरोसे के लायक नहीं है, झूठी कसमें खाते हैं, समझ जाओ। दोबारा मिलेंगे फिर नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।